हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चलते हैं। वे इस संस्था के बारे में दो शब्द कहें और शब्द वीणा गान प्रस्तुत करें। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका पहले मैं एक बार चेक कर लूं मैम कि लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी आप कार्यक्रम को, हाँ, जी आप सरस्वती वंदना से प्रारंभ करें मैम। जी ठीक है, ओके। जी, मैं वाणी वंदना प्रस्तुत करती हूँ। जी आप जी जी। सभी को सादर प्रणाम। वंदना सार दे लिख पाऊं, वंदना सार दे लिख पाऊं, सब दो में आस था भर पाऊं, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, अद्भुत तो अक्सर ज्ञान भरे खोटे नी हो, खरे खरे लिखने हमें वेद सिखा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, जो लेख लिखे इतिहास बने, तेरे सेवक हैं नी परिहास बने, दुनिया से मत भेद मिटा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, सारे सार समाए हैं तुझ में, अब गुण मुझको दिखते मुझ में, मारे सारे खेद मिटा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, माँ हिचक ही जे जोड़ू शब्द, लगते कठिन कैसे मोड़ू, संधि विच्छेद सिखा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, माँ सुनते ही भाव समझ जाओ, मारे मन के चाओ समझ जाओ, वंदना में वेग दिखा दो माँ, वंदना माँ सार दे लिख पाऊं, सब दो में आस था भर पाऊं, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ, कोई ऐसा भेद सिखा दो माँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर विराजमान सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकारों को मैं सादर नमन करती हूँ और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चलती हूँ। जी, हम में आए संस्था के बारे में दो शब्द कहें, आज के साहित्यकारों के बारे में दो शब्द कहें और वाणी शब्द वीणा की जो वंदना प्रस्तुत करें। जी अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी आप सभी का जो है स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आप सभी को। आज के कर्नाटक प्रदेश समिति के द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय अरुण अपेक्षित सर आपको सादर प्रणाम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय फतेहपाल सिंह सारंग सर आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुनीता सैनी मैम को भी मेरा सादर प्रणाम है। और साथ में बैठे हुए हैं
आदरणीय विजेंद्र सैनी सर, आप दोनों को मेरा प्रणाम है, बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। आप दोनों के संचालन में, समन्वयन में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन है। अजय वैद्य जी को भी मेरा प्रणाम है। और हरिद्वार से सर जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र कुमार मालवीय सर, उन्होंने कहा मैं शांति कुंज में हूँ मैम, तो सर जुड़े हैं वहां से ही, तो हरिद्वार से सर जुड़े हैं और सर को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम सर, स्वागत आपका। और आशा दिनकर मैम जुड़ रही हैं, उनको एडमिट मैं कर दूं यहाँ से। साथ ही शब्द बीड़ा केंद्रीय पेज से जो लोग जुड़ चुके हैं और जो लोग आगे जुड़ेंगे उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। कर्नाटक प्रदेश समिति और समस्त शब्द बीड़ा परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और जितने भी हमारे शुभेच्छु हैं उनको मेरा प्रणाम है और अभिनंदन है। अभी बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना हम लोगों ने सुनी आदरणीय सुनीता सैनी मैम के सुमधुर स्वर में। और अब जैसा कि हम लोगों की संस्था की परंपरा है, हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के उपरांत अपने शब्द वीणा गीत से करते हैं। और मुझे मैम ने आदेश भी दिया है, तो मैं आप सबके समक्ष शब्द वीणा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन, बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करें नमन, हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करें नमन। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, हिंदी की जय हो, हिंदी की मिले चतुर्दिक दिव्य झलक। हिंदी की सेवा में रहे समर्पित सांसें यह जीवन, हिंदी की सेवा में रहे समर्पित सांसें यह जीवन। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। हिंदी का साहित्य सतत पुष्पित हो तथा पल्लवित हो, कला तथा संगीत साधना में भी निहित राष्ट्रहित हो, कला तथा संगीत साधना में भी निहित राष्ट्रहित हो। प्रतिभाओं को मंच मिले, प्रतिभाओं को मंच मिले, हो ज्ञान रत्न का संरक्षण। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। वसुधा को कुटुंब माने मानव मूल्यों का करे वरण, वसुधा को कुटुंब माने मानव मूल्यों का करे वरण। सद्भावों का नव दीपक ले प्रगति पंथ पर धरे चरण, सद्भावों का नव दीपक ले प्रगति पंथ पर धरे चरण। झंकृत रहे चेतना सुविचारों से हुलसित अंतर मन। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन, बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करे नमन, हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करे नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर निगम राज सर भी हैं, संध्या निगम मैम है, दोनों को प्रणाम है। आशा दिनकर मैम को भी प्रणाम है। और मैं अब अनुरोध करूंगी आदरणीय डॉक्टर सुनीता सैनी मैम से कि वो कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। अगर मुझे स्वागत। मौका मिल जाए तो फिर मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, क्या हमें मौका मिल सकता है या देर से? बिल्कुल सर, आप ही शुरुआत करेंगे। सुनीता सैनी मैम, आप आदरणीय ज्ञानेंद्र मालवीय सर को ही जी बुला जी जी लीजिएगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अध्यक्ष, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद मतलब करती हूँ। बाहर में निकले हुए हैं, गाड़ी खड़ा कर जी दिए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही आवाज लगाते हैं सर। और बहुत सुंदर शब्द वीणा का जो गीत रहा, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और सबसे पहले हम जो हैं अब सैनी जी के पास चलते हैं, आगे का संचालन वो संचालित करें। और मालवीय जी को आवाज लगाए, उसके बाद हम निगम जी को आवाज लगाए। जी। शब्द वीणा राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में जो आज कर्नाटक इकाई का एक काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है,
मैं अपनी तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पटल से उस पार जो भी हमें सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति को नमन वंदन चंदन करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत। चलिए, आज जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि मालवीय जी हरिद्वार में देव भूमि में पधारे हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी देव भूमि में। धन्यवाद। और आपको आवाज लगाते हैं उस पावन भूमि से कि आप इस जो हमारा आज का पटल है उसको पवित्र कर दे। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद। जहाँ स्वागत मैं है सर। शब्द बिना के समस्त विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। और जिस देवभूमि में मैं अभी आया हूँ, शांति कुंज में हूँ, तो कहा गया है कि ऐसा कोई सुमन नहीं है, ऐसा कोई सुमन नहीं जो खिला नहीं धरती पर, कितना प्यार भरा है इसमें शांति कुंज कितना सुंदर। इसी स्थान से मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ एक भजन के रूप में। ए, इस जग में जी करके बड़े हैरान हुए हैं हम, ढूंढूं सुख का सागर, पग पग पे मिलता गम, इस जग में जी करके। गंगा यमुना सतलज नदियां बहती कल कल, गंगा यमुना सतलज नदियां बहती कल कल, यहीं मरती फसलें बिनु जल, यहीं मरती फसलें बिनु जल, कि बाढ़ से छोड़ गए घर हम, इस जग में जी करके बड़े हैरान हुए हैं हम, इस जग में जी करके। यह देश भरा पूरा संसार में ना दूजा, यह देश भरा पूरा संसार में ना दूजा, यहीं मरते भूखे बालक, यहीं मरते भूखे बालक, लाएं दूध कहाँ से हम, लाएं दूध कहाँ से हम, इस जग में जी करके बड़े हैरान हुए हैं हम, इस जग में जी करके। अंतिम है, योजना बनी मेरी, नहरें बिजली दौड़ी, योजना बनी मेरी, नहरें बिजली दौड़ी, शांति के दूत बने जब हम, शांति के दूत बने जब हम, प्रगति का चिन्ह बना एटम, प्रगति का चिन्ह बना एटम,
इस जग में जी करके बड़े हैरान हुए हैं हम। इस जग में जी करके, क्षमा करेंगे, पहले हम भजन बोल दिए और ये गा दिए दूसरी चीज, गलती हो गई। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ही सुमधुर स्वर में प्रस्तुत। बहुत सुंदर आदरणीय। और और हरिद्वार की धरती से आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हरिद्वार से एक बहुत अच्छे वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय सैनी जी। तो हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और जहानाबाद अ, से हमारे बीच में दीपक कुमार जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है आदरणीय। जी, अभिनंदन और सर, अभिनंदन। सुशील जी का भी और स्वागत करते हैं। सुशील जी का स्वागत बेंगलोर की स्वागत है सर। आशा बिट्टू और जी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है जी। पश्चिम बंगाल से पुरुषोत्तम तिवारी सर भी जुड़े हुए हैं सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, सादर प्रणाम आपको। जी और बहुत अच्छी रचना, और देवभूमि से शुरुआत हुई है, हरिद्वार से हुई है, तो चार हल्की फुल्की लाइनें मैं मालवीय जी को समर्पित करते हुए कहता हूँ। जी और ये लाइनें मैंने पाकिस्तान को, अपने पड़ोसी को समझाते हुए लिखी है कि जब जी जब भी तुम आतंकवादियों की फौज उगाओगे, जब जब भी तुम आतंकवादियों की पौध उगाओगे, जन्नत में 72 हूरों का झांसा दे के भारत में मरवाओगे, हमारा क्या, हम भी हर हर छुट्टी में वाह, हरिद्वार जाके डुबकी लगा लेंगे। तुम पाकिस्तानियों के पाप को गंगा जी में धो लेंगे। बहुत तो बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है कि भाई तुम भेजो, हम मारेंगे तुम्हें, जो पाप होगा हम गंगा जी में जाके धो लेंगे अपने पाप को। तो और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निगम राज जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत अच्छे छोटी बहर के जो गजलें हैं, बहुत लाजवाब गजलें लिखते हैं, तरन्नुम में भी लिखते हैं, लोकगीत भी लिखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हमारे निगम राज जी। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। और हम थोड़ा अनुपस्थित बहुत हो रहे बहुत हैं, बीच बीच में आभार है। मौका मिलेगा तो फिर जुड़ेंगे। जी 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 बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। मंच पर स्वागत है उपस्थित सर। सभी माँ वीणा पाणी को सादर नमन। शब्द वीणा कर्नाटक प्रदेश समिति द्वारा आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को सादर प्रणाम करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष जी से एक मुक्तक प्रस्तुत करने की आज्ञा प्राप्त करके मैं पढ़ता हूँ। है मिलती प्रेरणा नव शब्द वीणा घाट में सबको, है मिलती प्रेरणा नव शब्द वीणा घाट में सबको, बिठा देती अदब के एक बड़े से पाठ में सबको, बिठा देती अदब के एक बड़े से पाठ में सबको। चले साहित्य के दरबार में सब हाजिरी देने, चले साहित्य के दरबार में सब हाजिरी देने, जहाँ की उच्च रचनाएं मिले इस हाट में सबको, जहाँ की उच्च रचनाएं मिले इस हाट में सबको। एक छंद। मुझे हर रूप में ये प्यार खूब भाता है, मुझे हर रूप में ये प्यार खूब भाता है, मेरा दिल प्रेम भरे गीत खूब गाता है। मुझे हर रूप में ये प्यार खूब भाता है, मेरा दिल प्रेम भरे गीत खूब गाता है। सच कहूँ प्यार में दिल झूम झूम जाता है, सच कहूँ प्यार में दिल झूम झूम जाता है, नशे वाली आंखों में ये डूब डूब जाता है। सच कहूँ प्यार में दिल झूम झूम जाता है, नशे वाली आंखों में ये डूब डूब जाता है। और खुश रहना हो तो बस प्यार किए जाइए, खुश रहना हो तो बस प्यार किए जाइए, प्यार की ये दुनिया बड़ी न्यारी होती है।
और प्यार करना अजी कभी बुरा नहीं होता है, प्यार करना अजी कभी बुरा नहीं होता है, प्यार से ही जहां सारा मंसूब पाता है, प्यार से ही जहां सारा मंसूब पाता है। एक अब गजल की ओर बढ़ते, जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा भी कि गजल लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखिए आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरी सफलता। उसके पहले एक शेर, मतलब अपने कब कहाँ अपनों में जीते हैं, अपने कब कहाँ अपनों में जीते हैं, हम सब तो यहाँ सपनों में जीते हैं, अपने कब कहाँ अपनों में जीते हैं, हम सब तो यहाँ सपनों में जीते हैं। गजल का मतलब पेश है। कोशिशों में उन्हें भी जमाने लगे, कोशिशों में उन्हें भी जमाने लगे, अब मोहब्बत वो दिल से निभाने लगे, कोशिशों में उन्हें भी जमाने लगे, अब मोहब्बत वो दिल से निभाने लगे, आज उल्फत में मुश्किल हुई ही नहीं, आज उल्फत में मुश्किल हुई ही नहीं, हम भी मजे से रिझाने लगे, उनको हम भी मजे से रिझाने लगे, और प्यार की महफिलें रोज सजने लगी, खूब बढ़िया लिखते हैं। प्यार की महफिलें रोज सजने लगी, हम हकीकत में मिलाने लगे, हम हकीकत में मिलाने लगे। अगला शेर है, इश्क तारी रहा रात दिन साथ में, इश्क तारी रहा रात दिन साथ में, शाम रंगीन भी वो बनाने लगे, शाम रंगीन भी वो बनाने लगे, और देख उजड़ा जमाना परेशान थे हम, देख उजड़ा जमाना परेशान थे हम, दिल की दुनिया सही में बसाने लगे, और दिल की दुनिया सही में बसाने लगे। गजल का मक्ता है, राज दिल के बहुत नेक इंसान है, राज दिल के बहुत नेक इंसान है, सारी दुनिया को वो भी बताने लगे, सारी दुनिया को वो भी बताने लगे, कोशिशों में उन्हें भी जमाने लगे, अब मोहब्बत वो दिल से निभाने लगे। एक गजल और छोटी सी, छोटी बहर की, रात बहुत ही गहरी है,
रात बहुत ही गहरी है, दिन में भी ये ठहरी है। रात बहुत ही गहरी है, दिन में भी ये ठहरी है। और दर्द गले तक भर आया, दर्द गले तक भर आया, लेकिन रहमत बहरी है। दर्द गले तक भर आया, लेकिन रहमत बहरी है। अगला शेर है, सांस हमेशा आती जो, सांस हमेशा आती जो, वो जीवन की प्रहरी है। सांस हमेशा आती जो, वो जीवन की प्रहरी है। और प्राण लिए जाए मौसम, प्राण लिए जाए मौसम, आज हवा भी जहरी है। प्राण लिए जाए मौसम, आज हवा भी जहरी है। और बतौर खास ये शेर है कि मौत मुझे लेने आई, और मौत मुझे लेने आई, मेरी अंतिम सहरी है। मौत मुझे लेने आई, मेरी अंतिम सहरी है। भगवन के घर में यारो, भगवन के घर में यारो, अपनी जीस्त सुनहरी है। जीस्त मतलब जीवन, जिंदगी। भगवन के घर में यारो, अपनी जीस्त सुनहरी है। मतलब है, राज सभी को बतलाएं, राज सभी को बतलाएं, मुझ में खुश सी लहरी है। राज सभी को बतलाएं, मुझ में खुश सी लहरी है। रात बहुत ही गहरी है, रात बहुत ही गहरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत विशेषकर विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अस्वस्थता बहुत के सुंदर, कारण बहुत नहीं ज्यादा सुंदर। देर बैठ पा रहा था, इसलिए मैंने निवेदन किया था। मुझे जी जी जी, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अवसर देने और पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे आज अजय कुमार जी, तो हम अजय जी को आवाज लगाना चाहेंगे, मैं आए। और अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया अभी देना चाहे या आखिर में देना चाहे, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका स्वागत है आदर। जी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अजय कुमार जी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय।
स्वागत है और सभी से निवेदन है, प्लीज आप माइक पर खास ध्यान रखें, कई लोगों के माइक बीच में ऑन होते हैं जी, क्योंकि सुनने में व्यवधान आता है, फिर माइक पर खास ध्यान रखें जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करता हूं और सभी विद्वत जन, मंचासीन सभी विद्वत जन को मैं चरण स्पर्श करते हुए अपनी स्वरचित रचना जो मैंने कल लिखी है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड और मन, और आप लोग सब आशीर्वाद देंगे। बहुत छोटी सी रचना है और मैं सुना रहा हूं। ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं हरदम, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं हरदम, सूरज के चारों ओर सभी गण, फिर भी ख्वाहिश है उड़ने की, ऐसा है अद्भुत चंचल मन। ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं हरदम, सूरज के चारों ओर सभी गण, फिर भी ख्वाहिश है उड़ने की, ऐसा है अद्भुत चंचल मन। कहाँ है रहते कहाँ है सोते, बता सकता न कोई कभी, कहाँ है रहते कहाँ है सोते, बता सकता न कोई कभी, वाइजर से भी ज्यादा दूर कब के जा चुके हम सभी। यह रहस्य अनोखा, यह रहस्य अनोखा अनुपम, आज जान न पाया कोई कोई भी जन, मन की गति है सबसे तेज, भेद देगा ही ब्रह्मांड अनंत। सूरज भी गति में है निरंतर, साथ साथ पृथ्वीवासी, सूरज भी गति में है निरंतर, साथ साथ सभी पृथ्वीवासी, जो दिखता है ही नहीं, यह रहस्य है अभी भेदना बाकी। अब मैं सबको जी कहा था कि गया से प्रतिनिधि जब तुरंत नहीं आए हैं बुलाइए, तो हमारा ये बोले लगे मैं रचना प्रस्तुत करके अब मैं अनुमति चाहता हूं कि आगे मैं श्रवण करूंगा, सभी का सीखूंगा। बहुत बहुत स्वागत। चलिए, सुनीता मैम, पुरुषोत्तम तिवारी सर को बुला लीजिए। वो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, हम लोग के शब्द वीणा के पश्चिम बंगाल प्रदेश संरक्षक भी हैं और राष्ट्रीय परामर्शदाता भी हैं, तो सर को बुला लिया जाए। जी पुरुषोत्तम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है पटल पर। और अजय जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई है और सबसे पहले जुड़े थे, बिल्कुल हम अपने टाइम को, जितना एक कवि को टाइम लेना चाहिए इतना ही यार अपने आप ही बता दिया कि मैं सम्मान करना चाहूंगा, तो जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए सम्मान की बात है। और पुरुषोत्तम जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। नहीं, वो अभी नहीं है मैम, अभी लगता है वो बाहर चले गए हैं, अभी तक जी थे जी। आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं जी। जी। और चलिए सैनी जी के पास चलते हैं, किसको बुलाते हैं देखते हैं। जी हमारे बीच में मैं समझती हूँ हरिद्वार से पहली बार हमारे पटल पर आए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जी, डॉक्टर संजय सैनी जी। और इन्होंने भी एक साहित्य की संस्था बनाई है हरिद्वार में, जो भी नई नई शुरू होने वाली है या हो चुकी है, तो हम देखेंगे उसको आने वाले वक्त में। तो मैं संजय जी को आवाज लगाती हूँ और कहती हूँ, अजय जी और संजय जी को मिक्स लाइन देती हूँ अपनी तरफ से, कि मारे बुलावे का मान बढ़ाया, साहित्यकार का धर्म बनाया, गीत गजलों में देते समाधान, आठों याम देवेंगे पैगाम। और समाज के लिए 4 लाइनों से संदेश देते हुए अजय जी को आवाज लगाती हूँ, कहती हूँ संजय जी को। संजय जी को, कि सुनो रे भाई बेटों को बचाओ, सुनो रे भाई बेटों को बचाओ,
बड़े कुछ घर के बनाओ, बेटियां बदलने लगी हैं पहचान, आठों याम देवेंगे पैगाम। और इन्हीं लाइनों के साथ उत्तराखंड की धरती बहुत से बढ़िया, मैं बहुत डॉक्टर बढ़िया। संजय संजय धन्यवाद। सेठी को आवाज लगाती हुए आए। धन्यवाद भाई स्वागत है साहब। आप। जी। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। सबसे पहले बहुत मैं बहुत प्रणाम। शब्द बीना के इस पटल पर हमारे जितने भी सम्मानित वरिष्ठ साहित्य भाई बहन जो साहित्यकार हैं, हमारे विद्वान भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ हरिद्वार की पवन धरती से। बहुत बहुत और स्वागत है सर। शब्द बीना में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरा परिचय वैसे तो हरिद्वार से ही हूं। मैं डॉक्टर संजय कुमार सैनी, जैसा बहन जी ने अभी मेरा परिचय कराया है, साहित्यिक रूप से गद्य और पद्य दोनों में मैं लिखता हूं। ये छोटा सा मेरा परिचय है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोगों से सीखने का प्रयास मेरा रहेगा। 4 लाइनों से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि शब्द की साधना है ये, जिसे करते कवि प्रियवर। शब्द की साधना है ये, जिसे करते कवि प्रियवर। भाव भर देती है ये लेखनी, उकेरे जो कागज पर। भाव भर देती है ये लेखनी, उकेरे जो कागज पर। हंसाते और रुलाते हैं यही सब है अजब संयोग। हंसाते हैं रुलाते हैं यही शब्द है अजब संयोग। साधते हैं कहीं लिख कर, सजाते हैं वो मीठे स्वर। साधते हैं कहीं लिख कर, सजाते हैं वो मीठे स्वर। और इन 4 लाइनों के साथ में मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो कविता है, ये मनुष्य के जीवन को लेकर के मैंने लिखी है। इसकी एक एक पंक्ति को आप ध्यान से सुनेंगे, चूंकि ये भाव से भरी हैं पंक्तियां। वैसे तो मुझसे ज्यादा अच्छा लिखना नहीं आता, यहाँ बड़े बड़े विद्वान है, फिर भी कुछ गलती होगी तो जरूर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं खामोश था खड़ा देखता रहा, मैं खामोश था खड़ा देखता रहा, कभी अपनों को कभी परायों को। लोग आते रहे दबाते रहे, मैं खामोश था खड़ा देखता रहा। मैं खामोश था खड़ा देखता रहा। था खुश मैं बहुत अपने ऊपर, था खुश मैं बहुत अपने ऊपर, कभी अपनों पर कभी परायों पर। था खुश मैं बहुत अपने ऊपर, कभी अपनों पर कभी परायों पर। था स्वच्छ अंतर्मन बहुत मोती पिरोए, कभी बन सुई तो कभी बनकर के धागा। मन की पीड़ा कभी लब पे आई नहीं, मन की पीड़ा कभी लब पर आई नहीं। मैं लुटाता रहा जो था पास मेरे, एक बंधन में बंद कर्तव्य निभाता रहा। एक बंधन में बंद कर्तव्य निभाता रहा, रहा औरों की बेशक सजाता रहा। एक निंद्रा सी टूटी तो हैरान था, एक निंद्रा सी टूटी तो हैरान था। मैं खामोश था खड़ा देखता रहा, मैं खामोश था खड़ा देखता रहा। मैंने एक एक पग जब भी आगे बढ़ाया, उंगली पकड़ कुछ को सीढ़ी चढ़ाया। मैंने एक एक पग जब भी आगे बढ़ाया, उंगली पकड़ कुछ को सीढ़ी चढ़ाया। मगर वक्त के साथ दुनिया थी बदली, लोग हंसते थे क्यों यूं मुझे देखकर। लोग हंसते थे क्यों यूं मुझे देखकर, मगर शांत अविरल में बहता रहा। मैं खामोश था खड़ा देखता रहा, मैं खामोश था खड़ा देखता रहा। ये मेरी छोटी सी कविता है, आप सब लोगों को शायद जरूर पसंद आई होगी। भविष्य में भी इसी तरह से मैं अपनी कविताएं आप लोगों के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत बहन जी, बहुत सुंदर डॉक्टर संजय सैनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से हमारे से जुड़े हैं बहुत एक सुंदर। आग्रह पर।
और हम आपको भविष्य में बुलाते रहेंगे। आप आश्वस्त बहुत रहिए। बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और आपकी बहुत अच्छी रचना रचना। वाकई मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना रही है। बहुत सुंदर रचना, एकदम सटीक सम और जो आपका सब्जेक्ट था उस पर ये खरी उतरी है। और इसी तरह आपको हम बुलाते रहेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब पुनः पुरुषोत्तम तिवारी जी अगर जुड़ चुके हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, पश्चिम बंगाल से। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। जी जी, जुड़ गए, जुड़ गए। माइक बंद है आदरणीय आपका। अनम्यूट वहां से कर लीजिए सर। हाँ, हो गया। जी आवाज जी आवाज आ रही है। जी जी, हेलो। बिल्कुल आ रही है जी सर। जी हाँ जी, हाँ हाँ, स्वागत है, स्वागत है आपका। स्वागत है हाँ, सर। स्वागत है। प्रणाम तो आप। हाँ, कर्नाटक प्रदेश समिति के तत्वाधान में जो यह मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें सभी उपस्थित रचनाकारों को हार्दिक स्वागत। मेरा सादर प्रणाम कलकत्ता से। मैं कविता तो बचपन में लिखता था, लेकिन फिलहाल मैं कविता क्या नहीं लिखता हूँ, मेरी ये कमजोरी है। और कविता हमारी भावनाओं को प्रकट करती है, और ये भावनाएं प्रमाणित करती है कि हम मनुष्य हैं। आजकल मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है कविता लिखना। जो कोई भी व्यक्ति रचना में या शब्द साधना में जुड़ता है, उसकी शुरुआत कविता से ही होती है। कविता हृदय की अभिव्यक्ति है। और तमाम जो हमारे इस कर्नाटक प्रदेश समिति के तत्वाधान में मासिक काव्य गोष्ठी में दीपक कुमार जी, सुनीता विजेंद्र जी, निगम राज जी, अरुण अपेक्षित जी, सुशील कुमार, अजय कुमार जी, आशा दिनकर जी आदि रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी है, वह हमारे लिए पाथेय है। मेरा विश्वास है कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने होने का प्रमाण समाज को देते रहेंगे। आपकी रचनाएं हमारे जीवन को आलोकित करती रहेगी, समाज को एक नई रोशनी देती रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। विशेषकर डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी, जो शब्द वीणा राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक जो हमारी जो संस्था है, शब्द वीणा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संस्थापिका भी है। उनके माध्यम से हम सब क्या जुड़े हैं। उनकी भी साधना हम लोगों के लिए आलोकित करती रही है। मेरा विश्वास है कि रश्मि जी अपने रश्मियों के माध्यम से पूरे समाज में अपनी रोशनी फैलाती रहेगी। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर आशीर्वचन आपके, और अच्छा, बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत बहुत बधाई। और आपका जो हिंदी के प्रति प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है, लगन है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आपके आशीर्वचन ऐसे ही बना रहे, आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे शब्द वीणा के संग में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर विचार बोध। जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सुशील कुमार जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं। और ये जो हमारी उत्तर प्रदेश की एक आला जो एक विधा है, उसमें लोकगीत लिखते हैं, गाते हैं, हर विधा पर, हर विषय के ऊपर लिखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय। जी। शब्द वीणा के इस पटल पर जुड़े सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। अपनी रचना से पहले मैं 4 पंक्तियां, जैसा कि मेरा स्वभाव है, देश को समर्पित करता हूं। 3 रंगों का मिश्रण लगता जो प्यारा है, 3 रंगों का मिश्रण लगता जो प्यारा है, मध्य चक्र ये कहता न रुकना गवारा है, मध्य चक्र ये कहता न रुकना गवारा है, लहरा रहा है विश्व में
ध्वज ये अपना लहरा रहा है विश्व में, ध्वज ये अपना झुकने न देंगे हम, संकल्प हमारा है, झुकने न देंगे हम, संकल्प हमारा है। अब मेरी एक छोटी सी रचना, मैं एक रचनाकार हूँ, कवि, शायर और गजलकार होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं एक रचनाकार हूँ, लेकिन मैं जो लिखता हूँ तो उसी पे एक मेरी जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, वो मेरे से एक दिन बातचीत करने लगी इस विषय पर। एक मेरी छोटी सी रचना। एक दिन दोहों मुक्तक गजलों से मेरी बात हो गई, एक दिन दोहों मुक्तक गजलों से मेरी बात हो गई, मेरी रचना इस बार बस अपने जज्बात खो गई, मेरी रचना बस इस बार अपने जज्बात खो गई। उसका कहना था, जब मुझे तुम लिख लेते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं एक नया नाम देते हो। उसका कहना था, जब तुम मुझे लिख लेते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं एक नया नाम देते हो। फिर दो पंक्तियों वाली रचना ने दोहराया, मुझको भी तुमने दोहा तक नहीं बताया। देखा देख 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 चार पंक्तियों वाला जो चुप था अब तक, देखा देख जो चार पंक्तियों वाला चुप था अब तक, बोला मुझे भी तुम कहलवा सकते हो मुक्तक। फिर एक रचना जो हो रही बहुत विचल, फिर एक रचना जो हो रही बहुत विचल, बोली मैं भी तो लगती हूं जैसे गजल। एक और रचना बोली, मेरी नहीं क्यों बताया काहे को। एक और रचना बोली, मेरा भी नहीं बताया काहे को, लोग लिखते हैं और कहते हैं मुझे जैसे हाय को। सबकी बातें सुन क्या दशा हो गई मेरी, तीन पंक्तियों वाली भी बोल उठी तेरी। वैसे तो तुम शब्दों को ऐसे